क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? मैं कोशिश तो करता हूँ, फिर भी वहीं खड़ा हूँ। तो आप अकेले नहीं हैं। हर दिन लाखों लोग सुबह एक नए इरादे से उठते हैं, कुछ बड़ा करने का, खुद को बदलने का, जिंदगी को एक नया मोड़ देने का। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, वो इरादा थकान में, उलझनों में और डिस्ट्रैक्शंस में कहीं खो जाता है और शाम तक सिर्फ एक सोच रह जाती है, शायद मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, आप कर सकते हैं। इस किताब में हम बात करेंगे उन 3 सबसे ताकतवर चीजों की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो क्या आप तैयार हैं खुद को एक बार फिर से बदलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अपने माइंडसेट को मास्टर करें। वो पल याद है जब तुम्हारे दिल ने पहली बार कोई सपना देखा था? एक परफेक्ट जॉब, खुद का स्टार्टअप या फिर कोई ऐसा जुनून जिसे तुम पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते थे। तुमने वो आइडिया अपनी डायरी में लिखा था, रात भर जागकर एक विजन बोर्ड बनाया था और दिल से खुद से वादा किया था, इस बार मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगा। उस वक्त दिल में आग थी, आंखों में चमक थी। लेकिन फिर क्या हुआ? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, शायद 1 महीना, और वो जोश धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उस जुनून की जगह थकान ने ले ली और तुम वापस वही बन गए जो तुम पहले थे। और उसी वक्त एक ठंडी सूनी सी आवाज तुम्हारे अंदर से आई, तू इसके लायक नहीं है। ये आवाज सबसे ज्यादा चुभती है दोस्तों। जब कोई और तुम पर शक करता है तो समझ आता है, लेकिन जब खुद का दिल तुमसे कहने लगे तू फेल होने के लिए बना है, तो वो दर्द सबसे गहरा होता है। तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक बैटलफील्ड बन गया है, खुद के खिलाफ खुद की लड़ाई। तुम खुद से सवाल करते हो, क्या मैं कभी अपने सपने पूरे कर पाऊंगा? क्या मैं वैसा इंसान बन सकता हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं? कभी कभी लगता है जैसे तुम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हो जहां से कोई रास्ता ही नहीं बचा। हर बार नए इरादे के साथ शुरुआत करते हो, पर हर बार अंत वही होता है, उसी पुरानी मायूसी का सामना। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली विलेन कोई बाहर का इंसान नहीं है, ये तो तुम्हारा माइंडसेट ही है। सोचो, माइंडसेट क्या है? ये तुम्हारे दिमाग पर चढ़ाया गया एक चश्मा है जिसके जरिए तुम दुनिया को देखते हो। अगर ये चश्मा साफ हो तो तुम्हें हर मुश्किल एक अवसर लगेगी, लेकिन अगर ये चश्मा धुंधला हो तो हर मौका एक चैलेंज बन जाता है। ये माइंडसेट ही तुम्हारे हर डिसीजन, हर रिएक्शन और हर कदम को शेप करता है, जैसे कोई इनविजिबल रिमोट कंट्रोल। और जब माइंडसेट फिक्स्ड होता है तो वो तुम्हें एक मेंटल जेल में बंद कर देता है। तुम एक नई स्किल सीखने का सोचते हो, पर अंदर से एक आवाज आती है, छोड़ना यार, ये तेरे बस की बात नहीं। ये आवाज लाउड नहीं होती, लेकिन इसकी गूंज तुम्हारे हर एक्शन में दिखाई देती है। ये आवाज बरसों पहले किसी ने डाली होती है, एक टीचर ने, एक रिश्तेदार ने, या एक दोस्त ने, जो तुमसे बस मजाक कर रहा था। लेकिन उस मजाक ने तुम्हारे अंदर एक बिलीफ बना दिया, मैं बस इतना ही हूँ। मगर दोस्तों, एक और माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट। ये माइंडसेट कहता है, मैं अभी बेस्ट नहीं हूं पर मैं सीख सकता हूं, मैं गिर सकता हूं पर मैं हर बार उठ सकता हूं। और ये सिर्फ सोच नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। सोचो, जो लोग चैलेंजेस को प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि ग्रोथ का चांस समझते हैं, वो 60% ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड सच है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, माइंडसेट का ट्रैप इतना साइलेंट होता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कब तुम उसमें फंस गए। तुम सोचने लगते हो कि तुम्हारे फेलियर्स का रीजन पैसे, टाइम या किसी और की मदद का ना मिलना है, जबकि असल में तुम्हारे फेलियर्स की असली वजह वो छोटी छोटी सोच है जो रोज तुम्हें लिमिट करती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे पावरफुल टूल है दोस्तों, और साइंस ने यह प्रूव किया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग को बदल सकते हैं। अगर तुम रोज नेगेटिव सोचोगे तो वो सोच एक पक्का हाईवे बन जाता है तुम्हारे ब्रेन में। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव थॉट्स चूज करोगे तो नए रास्ते बनने लगते हैं, नई राहें, नई पॉसिबिलिटीज। तुम्हारा ब्रेन एक रिवॉर्ड सिस्टम के साथ आता है। जब तुम छोटी सी भी सक्सेस अचीव करते हो तो तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जो तुम्हें और मोटिवेट करता है। समझे, ये मोटिवेशन का रियल साइंस है, नॉट जस्ट गूज बम्प्स वाली बातें। और माइंडसेट सिर्फ ब्रेन या थॉट्स का गेम नहीं है, ये एक गार्डन है। तुम्हारे थॉट्स उसमें लगाए जाने वाले बीज हैं। हर दिन तुम कुछ सोचते हो और वही तुम्हारी जिंदगी को या तो फ्रूटफुल बनाता है या वेस्टलैंड।
तो सवाल ये है, क्या तुम रोज अपने गार्डन को नर्चर कर रहे हो? क्या तुम हर दिन अपने नेगेटिव थॉट्स को उखाड़ रहे हो? क्या तुम हर रोज एक नई सोच, एक नई बिलीफ पैदा कर रहे हो, या फिर बस सोच के छोड़ देते हो कल से करेंगे? दोस्तों, सच ये है, माइंडसेट चेंज करना एक दिन का काम नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक डिसिप्लिन। जैसे एक फार्मर हर दिन अपने खेत में काम करता है, वैसे ही तुम्हें हर दिन अपने दिमाग के खेत में मेहनत करनी पड़ेगी। हर दिन एक नई सोच बोनी पड़ेगी, हर दिन एक पुरानी सोच उखाड़नी पड़ेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा ये मेंटल गार्डन एक लश जंगल बन चुका होगा, जहां हर तरफ ग्रोथ होगी, पॉसिबिलिटी होगी, सक्सेस होगी। अध्याय 2, बदलाव के लिए एक सिस्टम बनाएं। सोचिए दोस्तों, आप रात के किसी खामोश लम्हे में अपने आप से कह रहे हो, अगर मैं मोटिवेटेड रहूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये लाइन कितनी बार हमने अपने दिल को समझाई है, लेकिन सच ये है कि ये मोटिवेशन नाम की चीज एक छोटी सी चिंगारी जैसी होती है। कभी होती है, कभी नहीं। एक दिन आप एनर्जी से भरपूर होते हो, तैयार हो दुनिया को जीतने के लिए, और दूसरे दिन अलार्म बजने पर भी आंख खोलने का मन नहीं करता। वो जज्बा जो कल तक तुम्हारे दिल में आग की तरह जल रहा था, आज ठंडी सी राख बन गया है। और ये सिलसिला बरसों से चलता आ रहा है। हर बार नए इरादे के साथ शुरुआत करते हो, हर बार दिल में एक नई होप जगती है, लेकिन कुछ दिन बाद वही पुराना पैटर्न वापस आ जाता है। हर बार लगता है शायद मैं कंसिस्टेंसी के लायक ही नहीं हूँ। पर दोस्तों, असल में मसला मोटिवेशन का नहीं है। मसला उस रूटीन, उस स्ट्रक्चर, उस सिस्टम की कमी का है जो आपके गोल्स को चलाता रहे, चाहे मूड हो या ना हो। क्या आपने कभी सोचा है, जनवरी में लोग जिम ज्वाइन करके फुल जोश के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन फरवरी आते आते वो एंथुजियाज्म हवा हो जाता है, क्योंकि लोग सिस्टम के बिना सिर्फ जज्बा पे चलने की कोशिश करते हैं। सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कोई शेड्यूल नहीं बनाते। पढ़ाई शुरू करने का सोचते हैं, लेकिन फोन साइलेंट नहीं करते, स्टडी टेबल रेडी नहीं करते। हर छोटी छोटी चीज जो उन्हें सपोर्ट कर सकती है, उसकी प्लानिंग ही नहीं होती। रिजल्ट, सब कुछ छोड़कर वापस वही पुरानी आदतें। और जब कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तब इंसान बार बार विल पावर पे डिपेंड करता है। लेकिन विल पावर वो भी तो एक बैटरी की तरह होती है, एक दिन में वो भी खत्म हो जाती है। हर बार जब तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ता है, आज करूं या छोड़ दूं, तुम्हारा दिमाग थक जाता है। इस थकान को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं डिसीजन फटीग। जब दिमाग थक जाता है तो इंसान आसानी से हार मानता है। वो नेटफ्लिक्स चला लेता है, वो सोशल मीडिया में खो जाता है, और फिर उसी साइकिल में वापस आ जाता है। रिग्रेट, गिल्ट और एक और अधूरा प्लान। लेकिन जब तुम एक सिस्टम के साथ चलना शुरू करते हो, तो तुम्हें रोज नए डिसीजंस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारा दिमाग रिलैक्स करता है, क्योंकि उसे पता होता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तुम सिर्फ फ्लो में चलते हो, बिना अपने आप से फाइट किए। सोचो जरा, तुम्हारे पास एक सिंपल रूटीन है। सुबह उठते ही फोन नहीं, एक थोड़ा सा स्ट्रेच, एक ग्लास पानी, एक थॉट जर्नल। तुमने अपना एनवायरनमेंट सेट कर दिया है। जिम के कपड़े बेड के पास, स्टडी डेस्क क्लीन, डिस्ट्रैक्शंस दूर। तुम्हारा दिमाग अब कंफ्यूज नहीं है। तुम ट्रैक करते हो अपनी प्रोग्रेस। हर छोटी सी जीत, एक छोटा सा टिक मार्क तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है, और वो डोपामाइन तुम्हें एनकरेज करता है, शाबाश, कल भी यही करेंगे। जब तुम देखते हो कि तुम 5 दिन लगातार अपना रूटीन फॉलो कर चुके हो, तो एक प्राइड आता है। वो कॉन्फिडेंस जिसे तुमने खो दिया था, वो धीरे धीरे वापस आने लगता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, ये सब कुछ तुमने किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन से नहीं, बल्कि एक सिस्टम बनाकर किया है। अब सोचो, पहले तुम कौन थे जो हर दिन एक नई प्लानिंग करते थे, कुछ दिनों बाद थक जाते थे, छोड़ देते थे, और खुद से नाराज हो जाते थे। तुम्हारे दिन बिखरे हुए थे, हर काम अधूरा, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस हर बार और कम होता जा रहा था। और अभी के तुम, जिसका दिन स्ट्रक्चर्ड है, जिसने अपने लिए एक फिक्स्ड टाइम सेट किया है, जैसे रोज शाम को 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट का रिव्यू, जिसने हर छोटी जीत को नोटिस करना सीख लिया है, और जिसे अब हर दिन गिल्ट नहीं, ग्रैटिट्यूड महसूस होता है। जैसे एक स्टूडेंट जो पहले रोज प्रोक्रेस्टिनेट करता था, लेकिन जब उसने पोमोडोरो टेक्निक और एक सिंपल सिस्टम फॉलो करना शुरू किया,
तो 3 महीने में उसके मार्क्स 20% तक बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिन को डिजाइन किया। उसने एक मशीन बनाई जो हर दिन चली, बिना ब्रेकडाउन के। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ एक सिस्टम का काम है। और याद रखना, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। तुम्हारे गोल्स कितने भी बड़े हों, अगर उनके पीछे एक सिस्टम नहीं है तो वो सिर्फ ख्याल बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर तुमने उन गोल्स के लिए एक छोटा सा रूटीन बनाया, एक सिंपल डेली रिदम, तो वही रूटीन तुम्हारा रियलिटी बन जाएगा। सोचो, अगर तुम सिर्फ सुबह 5 मिनट जर्नलिंग शुरू कर दो या शाम को 10 मिनट मेडिटेशन, तो तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो। तुम एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हो जिसमें तुम्हें हर दिन क्या करना है ये सोचना नहीं पड़ता। तुम्हारा दिमाग उस रिदम में चला जाता है जहां हर छोटी हैबिट मिलके एक बड़े बदलाव को जन्म देती है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग होता है तो तुम्हें मोटिवेशन के रोलर कोस्टर पे राइड नहीं करनी पड़ती। तुम्हारा सिस्टम तुम्हारा एंकर बन जाता है। चाहे तुम थके हुए हो, चाहे तुम्हारा मूड ऑफ हो, सिस्टम तुम्हें संभाल लेता है। तुम्हारे स्टेप्स ऑटोमेट हो जाते हैं और तुम धीरे धीरे अपनी बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ने लगते हो, एक कदम, एक दिन, एक हैबिट के साथ। तो सवाल ये है, क्या तुम अब भी मोटिवेशन का इंतजार करोगे या आज से एक सिस्टम बनाना शुरू करोगे? क्योंकि जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तभी चेंज रियल होता है। अध्याय 3, अपने फोकस को लॉक करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी हर दिन के अंत में एक खालीपन सा महसूस होता है? जैसे दिन बीता तो जरूर, पर हाथ में कुछ थामने लायक नहीं था। आंख खुली तो जज्बा था, इरादे थे, एक लिस्ट थी उन कामों की जो आप पूरा करना चाहते थे। लेकिन कुछ ही देर बाद एक छोटी सी नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम का एक रील, और बस ध्यान का वो सिलसिला टूट गया। ये एक मॉडर्न जमाने की बीमारी बन चुकी है, डिस्ट्रैक्शन। और सबसे दर्दनाक बात, हमें कभी रियलाइज ही नहीं होता कि हम इसके शिकार बन गए हैं। आज एक आम इंसान की अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड रह गई है। हाँ, एक गोल्डफिश से भी कम। हर बार जब आपका ध्यान बिखरता है, आप सिर्फ वक्त नहीं, अपनी पोटेंशियल भी खोते हैं। और सबसे छुपा हुआ एनिमी सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर के थॉट्स हैं। वो सोच जो कहती है, क्या मैं ये कर भी पाऊंगा? या फिर वो बेचैनी जो बिना वजह दिमाग में घूमती रहती है। कभी कभी तो आप अपने गोल के बारे में पूरी तरह क्लियर भी नहीं होते, और वही कंफ्यूजन आपको हर बार भटकने देता है। सोचिए, जब भी आपका फोकस टूटता है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने के बाद भी उसे वापस लाने में एवरेज 23 मिनट लगते हैं। अब सोचिए कि एक दिन में कितनी बार आपका ध्यान भटकता है। वो हर मिनट, हर घंटा जो आप दूसरों की स्टोरी देखते हुए निकाल देते हैं, वही वक्त अगर अपनी कहानी लिखने में लगाते तो अब तक आपकी भी एक कहानी बन चुकी होती। पर गुड न्यूज़ ये है, फोकस एक गिफ्ट नहीं है, ये एक मसल है, और हर मसल की तरह इसे भी ट्रेन किया जा सकता है। हर बार जब आप एक डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हो, चाहे वो एक मैसेज हो या एक रैंडम थॉट, तब आप अपने फोकस को और मजबूत बना रहे होते हो। ये एक साइलेंट बैटल है, और हर बार जब आप जीतते हो, आप एक रिप कंप्लीट करते हो। हर छोटी जीत एक बड़े बदलाव की तरफ एक कदम बन जाती है। हम सब कहते हैं, मैं तो बहुत बिजी हूँ, लेकिन बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना ये दो अलग दुनिया है। बिजी रहना मतलब हर काम में कूद जाना, बिना सोचे समझे, ईमेल, कॉल्स, रील्स, चैट्स, और दिन के अंत में एग्जॉशन। लेकिन प्रोडक्टिविटी मतलब सिर्फ वो काम जो आपके गोल्स के सबसे करीब लाए। ये एक सोच का बदलाव है, अपने आप से कहना, मैं अपने टाइम और एनर्जी का रखवाला हूँ। जब आप अपने लिए बाउंड्रीज सेट करते हो, जैसे कि नोटिफिकेशंस ऑफ करना, एक स्पेसिफिक वक्त पे ही ईमेल्स चेक करना, या अननेसेसरी हाँ कहने से मना करना, तब आप अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करना सीखते हो। ये छोटी छोटी बाउंड्रीज एक शील्ड बन जाती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती हैं और आपके अंदर के पीस को वापस लाती हैं। और जब ये पीस आती है, तब क्लैरिटी आती है, तब आप डीप वर्क कर पाते हो, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी डाउट के। और सबसे पावरफुल बात, डीप वर्क सिर्फ रिजल्ट्स नहीं लाता, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बनाता है। स्टडीज कहती हैं, जो लोग रेगुलर फोकस्ड काम करते हैं, उनका अटेंशन स्पैन 20% तक इम्प्रूव होता है। सोचिए,
आप हर दिन अपने माइंड की जिम में एक छोटी प्रैक्टिस कर रहे हो और धीरे धीरे आपका दिमाग एक वॉरियर बन रहा है। हर छोटी जीत, जैसे एक रील इग्नोर करना या एक एक्स्ट्रा कॉल अवॉइड करना, आपको एक डिसिप्लिन की तरफ ले जाता है। इस किताब में अब तक आपने बहुत कुछ सीखा, अपनी माइंडसेट पे काम किया, एक सिस्टम बनाया, हैबिट्स डेवलप की, लेकिन अब वक्त है फोकस को लॉक करने का। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अगर आपका अटेंशन छोटा पड़ गया तो आपकी एफर्ट्स बिखर जाएंगी। शुरुआत सब करते हैं, लेकिन फिनिश स्ट्रॉन्ग सिर्फ वही करते हैं जो डिसिप्लिन को डेली एक्शन बनाते हैं। और वही लोग होते हैं जो अपने सपने सिर्फ सोचते नहीं, उन्हें जीते भी हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप बिजी हो, सवाल ये है कि आप किस चीज में बिजी हो। आपका हर मोमेंट या तो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रहा है या उससे दूर। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने फोकस को एक वेपन बनाएं या एक वीकनेस। और एक बात और, जब आपका फोकस स्ट्रांग हो जाता है तो दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको हिला नहीं सकती। आप क्लैरिटी के साथ काम करते हो, अपने टाइम को रिस्पेक्ट करते हो और हर दिन एक कॉन्फिडेंट स्टेप लेते हो अपने विजन की तरफ। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट होने की इजाजत नहीं देता। ये एक पावर है और वो पावर आपके अंदर छुपी हुई है। तो आज से अपने दिमाग को एक गोल्ड फिश नहीं, एक लेजर बीएम की तरह ट्रेन करो। अपने फोकस को लॉक करो और देखो कैसे हर गोल, हर सपना एक एक करके रियलिटी बन जाता है।